इंतजार करें क्योंकि आप कतार में हैं, थोड़ा वेट करें क्योंकि आप लाइन में हैं। कोरोना काल में क्या सरकारों ने देश वालों का यही हाल बना दिया है। आज मुंबई से लेकर तमाम शहरों में वैक्सीन के लिए लोग कतारों में ही रहे। ऑक्सीजन का इंतजार खत्म नहीं हो रहा है। एक अदद बेड के लिए वेटिंग लिस्ट बहुत लंबी है और साथ ही साथ सांसों का साथ अगर छूट जाए तो शमशान या कब्रिस्तान में भी लोग कतार में ही नजर आ रहे हैं। तो यह हाल है हिंदुस्तान का, वेटिंग लाइन में जनता। हाँ, मैं सिंगल मदर हूँ, विडो। मैं 3 बार आ चुकी हूँ और मैं यहाँ खड़ी हूँ, तब से लेके मैं खड़ी हूँ, कोई अपडेट भी नहीं है। 6 बजे से लोग बाग खड़े हैं, कोई बाहर से अपडेट नहीं है। लोग बाग खड़े इंतजार करे कब देंगे। हाँ या नहीं, कोई भी सेंटर के अंदर नहीं है। मतलब हम अभी देखिए हमारा रजिस्ट्रेशन हम लोग डेली करते हैं। डेली रजिस्ट्रेशन आते हैं, इधर आते हैं, रात से खड़े होते हैं, सुबह आते हैं, आके वापस चले जाते हैं। कोई भी हम लोग जब बात करते हैं कोविड वैक्सीन का जो सेंटर है, हम लोग कोविड वैक्सीन के सेंटर को कॉल करते हैं, बीएमसी को, कोई रिस्पॉन्स नहीं। वैक्सीन खत्म हो गया है। कितने घंटों तक खड़े रहे थे? मैं 3 घंटा खड़ा था। दोनों दिन 3-3 घंटा खड़े रहे, बावजूद उसके नहीं मिल पाए। 2 घंटा, एक दिन 3 घंटा था। हाँ। आज भी सुबह 9 बजे से आया है, देखो पहुंचा भी, आगे भगवान को मालूम क्या होगा। अभी यहाँ से सोशल डिस्टेंसिंग रख के खड़ा रहेंगे तो लाइन कहाँ जाएगा, मलर तक, कांदिवली तक पहुंच जाएगा। क्या करे, सबको लेना है। सब मैं तो 9 बजे आया, सब 8-8 बजे तक भी आए, 7 बजे तक भी आके लाइन में खड़ा है सब लोग। वो बहुत डेंजर है। वो जो 18 साल के चालू करेंगे ना, 18 से 44, तो और भीड़ बढ़ेगी। वो सब बूढ़े लोग पीछे रहेंगे, वो आगे रहेंगे। जो पहला जो है वो लोग को बराबर वायरस का They should have maintained the proper system. When they gave the coupon, they should have called at least 100 or 200 people at a time, not at a time to all, so that the corona fear, that fear can be controlled. That the management has not taken care of anything. अरे 1 घंटे से घूम रहा हूँ कि ये मेरे को बता नहीं रहे फर्स्ट डोज का कौन सा लाइन है और कौन सा 45 टू अबव है करके, कोई नहीं बता रहा है। वो बोल रहा सब एक ही लाइन में। और कौन सा लाइन में रहेंगे, कितनी देर रहेंगे? अभी 8:30 बजे से तो लाइन लगा, 11:30 बजने को आ गया। फिर भी इन लोगों को खुद का मालूम नहीं, इनको पता नहीं है कि क्या करना है। अभी जा रहा हूँ आगे तो बोल रहे हैं कि नहीं, ये वाला अनरजिस्टर्ड है, रजिस्टर्ड फर्स्ट डोज से, इसमें होता है सेकंड डोज से। इन लोगों किसी को कोई ये नहीं कर रहा कोऑपरेशन। कल भी आया, 2 बार इधर आके गए। कल 5 हॉस्पिटल घुमा में। हाँ। आज उम्मीद लग रही है। और वो सुवर्ण हॉस्पिटल है, उधर में गया तो बोला हम जिन्हें फर्स्ट डोज दिया होगा उसको ही सेकंड डोज देगा। हमारे पास सेकंड डोज है, तुमको नहीं देगा। सुवर्ण हॉस्पिटल मलाड और ओलियम चर्च है उधर ही। पुलिस वाला बोलता है कल मैं काउंटर तक गई, वहाँ खत्म हो गया तो हम लोग वापस गए। अभी भी समझ में नहीं आ रहा कि 45 to 60 ये लाइन में जाना है कि ये में जाना है, कुछ क्लियर नहीं हो रहा है। और आज भी मिलेगा कि नहीं। कल तो 3 और ये मतलब क्लियर करके वहाँ काउंटर तक पहुंची और वहाँ से वापस गई हूँ, मेडिसिन खत्म हो गया। मेरा ये कहना है कि भले मेरी बात सबको गलत लगेगी, बट जब आप वोट लेने के लिए घर घर आते हो, वोटर कार्ड बनवाने के लिए, तो वैक्सीन क्यों नहीं घर पे आप लाके दे सकते हो? क्या हमारे वोट आपको कीमती है? हमारी जान कीमती नहीं है? इतना परेशान होके कोई मैनेजमेंट नहीं, कोई शेड नहीं, किसी को कुछ पता नहीं क्या वैक्सीन लगने वाली है। कहीं भी रजिस्टर करने डालो तो क्या नहीं, रजिस्ट्रेशन अवेलेबल नहीं है। इतने बड़े देश में अगर प्रशासन में नहीं है तो आप हायर करो ना लोगों को, उनको काम मिलेगा। जो बेरोजगार घूम रहे हैं उनको काम दे दो, क्या आओ भाई कोविड ड्यूटी में आ जाओ, उनको भी काम मिलेगा, हमको भी आराम मिलेगा। तो कुछ तो करिए। तो ये शिकायत महाराष्ट्र की है कि उनके सेंटर्स पर वैक्सीन नहीं है। दिल्ली का कहना है कि वैक्सीन खत्म हो चुकी है। अब सवाल यह है कि ये काम होगा कैसे? एक्टिव प्लानिंग कर हमारे प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हर चीज को, चाहे वो ऑक्सीजन हो, चाहे वो दवाइयां हो, चाहे वो रेमडेसिविर हो, या कोई भी आवश्यक कोई ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स हैं, वेंटिलेटर्स हैं, जितनी भी चीजें हैं, उन सबको देश में, विदेश में और सारे देश में सब प्रकार के साधनों का प्रयोग करके सब जगह पर सुलभ ढंग से उपलब्ध कराने के लिए, उसके लिए चाहे रेल का इस्तेमाल हो, चाहे हवाई जहाज का इस्तेमाल हो, चाहे उसके लिए रोड का इस्तेमाल हो, चाहे उसके लिए शिप का इस्तेमाल हो, चाहे उसके लिए विदेश का इस्तेमाल हो, चाहे उसके लिए कॉरपोरेट वर्ल्ड की जो कंट्रीब्यूशन हो,
और चाहे दुनिया के बड़े बड़े देश भी जो है आज हमने सबने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मदद के लिए जो है सामने खड़े हैं। और अगर हर एक को 2 डोज दिया जाए तो 12 करोड़ लोगों को 12 करोड़ डोसेस हमारे को चाहिए। तो उसके लिए क्या शेड्यूल आपका रहेगा और क्या प्राइस रहेगी, यह चिट्ठी हमने हमारी सरकार की तरफ से लिखी है। उसका और कोई जवाब ये दोनों कंपनी से आया नहीं है। एक नया फेज वैक्सीनेशन का प्रारंभ होगा, जिस फेज के तहत 18 साल से ऊपर के हमारे नौजवान भाई बहन दोस्त, उनका भी वैक्सीनेशन शुरू होगा। और कल मैं देख रहा था कि हमारा जो कोविन प्लेटफॉर्म है, शायद दुनिया का सबसे ज्यादा बड़ा, सबसे ज्यादा सफल, सबसे ज्यादा डिजिटली टेक्नोलॉजिकली साउंड प्लेटफॉर्म, जिसके ऊपर एकदम सीमलेस तरीके से 15 करोड़ से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन, उनका रजिस्ट्रेशन हुआ। कल 3 घंटे के अंदर अंदर कोविन प्लेटफॉर्म को स्टार्ट करने के बाद मैंने देखा कि 88 लाख उसके ऊपर हमारे नौजवान अपने आप को वैक्सीनेशन के लिए बुक कर चुके हैं। अभी वैक्सीन नहीं है, वैक्सीन के लिए हमने कंपनी से रिक्वेस्ट की है। अभी जैसी वैक्सीन आती है तो आपको बताएंगे। अभी आपको 1-2 दिन बताते हैं, क्योंकि वैक्सीन तो सबसे इम्पोर्टेंट है ना। तैयारियां सारी हैं पर वैक्सीन होना जरूरी है। 1 दिन का समय बताइए। वैक्सीन के बिना तो कैसे बता सकेंगे। देखिए अभी जहां तक कंफर्म सोर्सेज तो नहीं है, अनकन्फर्म पता है कि अभी इतनी प्रोडक्शन तो नहीं है, परंतु जैसे ही कंपनियां हमें शेड्यूल दे देती हैं कि भी कितनी वैक्सीन कब देंगी, तो तुरंत हम अभी तक शेड्यूल आपको नहीं मिला? नहीं, अभी नहीं मिला। 7 करोड़ डोजेज की जरूरत पड़ेगी स्टेट को। तो सीरम इंस्टीट्यूट से हमारे अधिकारियों ने बात की, तो उन लोगों ने कहा कि साहब हमने 3 करोड़ 75 लाख डोज बुक की है। तो जवाब ये मिला था कि भाई 15 मई तक तो हम जो हमारे पास भारत सरकार से पहले से ऑर्डर मिले हुए हैं उनकी आपूर्ति नहीं कर पाएंगे, तो आपको कहां से देंगे। वैक्सीनेशन हमारा 6000 से लेके 8000 तक हमारे सेशन होते हैं, 100 के सेशन होते हैं। ये हमारा ऑलरेडी सेट है, ये चल भी रहा है 45 प्लस का और रेगुलर चल रहा है। तो उसमें कोई कमी नहीं आएगा। जब वो 18 वाला जो आ जाएगा तो उसी 18 को हम उसमें जोड़ देंगे, उसके सेशन कुछ अलग कर देंगे। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। किस तरीके से रजिस्ट्रेशन बम्पर हो रहा है, लेकिन वैक्सीन लोगों को किस तरीके से नसीब होगी और किसको लगवानी है किसको नहीं, ये सारे ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब हम अपने मेहमानों से जानेंगे। परिचय करा देती हूं, डॉक्टर अरविंद कुमार, चेयरमैन सेंटर फॉर चेस्ट सर्जरी मेदांता हमारे साथ मौजूद है। स्वागत है डॉक्टर अरविंद आपका। डॉक्टर पद्मा श्रीवास्तव हैं, पद्मश्री अवार्डी हैं, चीफ न्यूरो साइंस सेंटर एम्स से, बहुत स्वागत है डॉक्टर पद्मा आपका भी। डॉक्टर अभी मलिक, सीएमडी रेडिक्स हॉस्पिटल हमारे साथ मौजूद है, स्वागत है डॉक्टर अभी मलिक आपका भी। और डॉक्टर अरुणा कालरा हमारे साथ, डायरेक्टर हैं सीके बिरला हॉस्पिटल। सबसे पहले डॉक्टर अरविंद, मेरा सवाल आपसे है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन तो बम्पर हो रहा है, लेकिन सवाल यह है कि जनता तक वैक्सीन कब पहुंचेगी। आज बहुत सारे लोग मुंबई में हो, दिल्ली में हो, वो यही शिकायत कर रहे थे कि देखिए हमारा पहला ही डोज नहीं लगा है 45 प्लस वालों का, और सेकंड डोज हमारा नंबर अभी आने वाला है। लेकिन ऐसे में अगर 18 प्लस की शुरुआत हो जाएगी, जिनकी तादाद बहुत ज्यादा है, तो फिर ऐसे में किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन काम करेगी? देखिए, कोई भी चीज जब चेंज की जाती है तो शुरू के कुछ दिनों में उसमें दिक्कतें जरूर आती हैं। और दूसरा ये भी बात है कि जब पिछली बार वैक्सीनेशन शुरू हुआ था तब जिस तरह का लोगों ने रिस्पांस दिखाया था, और इस 1.5 महीने से जो कहर कोविड बरपा रहा है उसकी वजह से जो भय है, उसकी वजह से जो इस बार रिस्पांस है, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। तो इसीलिए जब ये परसों साइट शुरू हुई थी तो साइट में भी प्रॉब्लम्स आई थी, और आई एम श्योर लाइंस में भी होंगी। बट मेरी फीलिंग है कि कुछ दिनों के अंदर जैसे जैसे ये प्रॉब्लम्स को एड्रेस किया जाएगा, ये सेटल हो जाएंगी। वैक्सीन की मात्रा की एक जरूर दिक्कत रहेगी, क्योंकि कोवैक्सीन और कोविशील्ड की अभी एक लिमिटेड सप्लाई है। बट जैसा कि हमें बताया गया था कि स्पुतनिक वैक्सीन भी अप्रूव हो चुकी है, और उसकी शायद 125 मिलियन डोजेजेस जो हैं, फर्स्ट लॉट वो रशिया से आएगा बिफोर वो यहाँ हमारे देश में 6 साइट्स पे मैन्युफैक्चर होना शुरू हो उससे पहले। तो वो भी शायद मुझे लगता है कुछ दिनों में आएगी। तो उसके आने से जो हमारा टोटल वैक्सीन पूल अवेलेबल है वो बढ़ेगा। आई एम श्योर अगले कुछ दिनों तक वैक्सीन की किल्लत रहेगी, लेकिन लोगों को भी थोड़ा सा
पेशेंस रखना होगा और धीरे धीरे जैसे जैसे वैक्सीन आएगी वो लोगों को लगती रहेगी। बिल्कुल। डॉक्टर पद्मा, मैं आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि संशय बहुत सारे हैं। अब 18+ वालों को वैक्सीन लगनी है, हालांकि फर्स्ट फेज में जैसे डॉक्टर अरविंद ने बहुत सही जिक्र किया कि इस बार लोगों का उत्साह ज्यादा है क्योंकि इस बात को समझ रहे हैं कि अब वैक्सीन ही एकमात्र उपाय है। अब ऐसे में 18+ वाले संशय अभी भी है कि कौन जाए कौन ना जाए, किसको लगवानी चाहिए किसको नहीं लगवानी चाहिए। डॉक्टर पद्मा, मेरे ख्याल में इसमें जो प्रायोरिटाइजेशन हो, जिसको जो अभी भी 45+ और जो लोग को एक डोज मिला उनको सेकेंड डोज भी मिलनी चाहिए, और 45+ में बुजुर्ग लोग भी है उनको भी प्रायोरिटाइज करनी चाहिए। आप देखिएगा नवजोत जी, हम एक तरफ है, हाँ सरकार बहुत कोशिश कर रही है, बहुत प्रिपेयर्डनेस दिखा रही है, प्रशासन भी लगे पड़े हैं, पर आपके जर्नलिज्म में, न्यूज में विजुअल्स भी एक हकीकत बता रही है कि प्रिपेयर्डनेस उतना ज्यादा है नहीं। और ये जो हमारा हिंदुस्तान इतना बड़ा है, ये बात जो है हमको आज नहीं, हमें पता है कि हम लोग बड़े हैं, हमारा आबादी बहुत ज्यादा है, तो उसको डेफिनेटली वी हैड टू फैक्टर इन आवर प्रिपेयर्डनेस। तो उसके जरिए मेरे ख्याल में जो May 1 में जो रोल आउट होगा, अभी टोकन रोल आउट ही होगा, क्योंकि इसमें हम सबको ओपन करके इवन थ्रू ऐप, इवन थ्रू अपॉइंटमेंट, नहीं तो ये जो भीड़ आ जाएगा ये एक सुपर स्प्रेडिंग इवेंट ही हो जाएगी। तो दिस विल बी अ टोकन रोल आउट और प्रिपेयर्डनेस एंड द प्रायोरिटाइजेशन विल बी फॉर द सेकंड शॉट एंड 45+ पीपल, बिकॉज उन लोगों का पूरा अभी कंप्लीट नहीं हुआ, उसके बाद ही रोल आउट आई थिंक 18+ को धीरे धीरे ही होना चाहिए। डॉक्टर अरविंद, क्योंकि इंग्लैंड में देखिए इस पर भी चल रही है सरकार की एक बार सभी को वैक्सीनेट कर दिया जाए, एक बार सबको इंजेक्शन लग जाए, उसके बाद सेकंड डोज की प्रक्रिया शुरू होगी। दूसरी बात ये जो डॉक्टर अरुणा लगातार जिस संशय को कह रही कि ऐसा ना हो फिर इससे सुपर स्प्रेड की भी आशंका क्योंकि लगातार बनी हुई है, आप किस बात पर अग्री करेंगे? देखिए, जिन लोगों को पहली डोज लग चुकी है उनकी तो एक समय सीमा होगी। जिसको कोवैक्सीन की पहली डोज लगी है उसको 1 महीने के अंदर और कोविशील्ड को 6 से 8 हफ्ते के अंदर हमें लगाना है। नॉट दैट उसमें 1-8 हफ्ते की डिले नहीं हो सकती है, अगर कोई बहुत इंपॉर्टेंट कारण है तो हो सकती है। तो मेरे ख्याल से जो सबसे पहली प्रायोरिटी मैं दूंगा कि जिन लोगों को एक डोज लग चुकी है वो ऑलरेडी पार्शियली वैक्सीनेटेड हैं, उनको उनकी सेकेंड डोज दी जाए। हम सबको मालूम है कि सेकेंड डोज के 2 हफ्ते के बाद हम अपने को प्रोटेक्टेड मान सकते हैं, फर्स्ट डोज लगने से आप प्रोटेक्टेड नहीं हैं। तो मैं अगर प्रायोरिटाइज कर रहा हूं तो मैं जिनको फर्स्ट डोज लग चुकी है उनकी सेकेंड डोज को मैं फर्स्ट प्रायोरिटी दूंगा। एंड जैसा कि डॉक्टर पद्मा ने कहा, मैं 100% एग्री हूं कि अभी भी हालांकि 18 से ऊपर को खोल दिया है, लेकिन जब तक हमारे पास समुचित मात्रा में आती है वैक्सीन, अगर मुझे 45+ और 18 to 45 में प्रायोरिटाइज करना है तो मैं 45+ को, तो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है जिसकी सेकंड डोज ड्यू है, सेकंड प्रायोरिटी है 45+ और उसके बाद 18 to 45। जी 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 बिल्कुल। डॉक्टर रावी मलिक, देखिए बहुत सारे ऐसे भी 18+ वाले लोग होंगे जिनको ऑलरेडी कोरोना हो चुका है। प्रायोरिटी के हिसाब से पहली बात तो वो भी ये सोच रहे हैं हमको तो कोरोना हो गया, क्या हम वैक्सीनेशन के लिए जाए नहीं जाएं, अभी जाएं या थोड़ा और वेट कर लें, उनके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, WHO की सिंपल सी गाइडलाइंस हैं, जिसको भी कोरोना हो चुका है वो कोरोना ठीक होने के 8 हफ्ते के बाद में वैक्सीन लगवा सकता है। यहाँ पर मैं बहुत सारे पॉइंट्स आपको बताना चाहूंगा, अगर मुझे 2 मिनट दें, क्योंकि मैं कोविड वैक्सीनेशन सेंटर भी अपने अस्पताल में चलाता हूँ जब से कि वैक्सीनेशन ड्राइव सरकार की शुरू हुई है। इस वक्त प्रॉब्लम ये आ रही है कि लोगों का एकदम हजूम आ रहा है। पहले लोगों के अंदर रिजर्वेशन थी, अब लोगों को ये पता चल गया कि 15 करोड़ डोजेस तो दे दी और किसी की कोई मृत्यु नहीं हुई, कोई बहुत सीरियस साइड इफेक्ट नहीं है, और अंडर द बैकड्रॉप के इस वक्त बहुत सारे केसेस बढ़ रहे हैं। अब लोग जो हैं फुल्ली, अब उनमें कोई भ्रम नहीं है, बस उनमें ये एंग्जाइटी है कि हमें वैक्सीन लग जाए, खासकर की जो 18 से 45 साल वाले हैं, क्योंकि उनमें से बहुत सारे सिंगल अर्निंग मेंबर्स हैं, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी एप्रीहेंशन है। दूसरी चीज आप देखिए, 3 घंटे में अगर कोविन ऐप के ऊपर 88 लाख लोगों ने रजिस्टर कर दिया, तो अभी तो 2 दिन और बचे हैं और अभी तो पहली में ही आएगी। मुझे लगता है कि अगर 3-4 करोड़ लोग अगर तब तक अपने आप को रजिस्टर कर देते हैं तो हमें अपनी कैपेसिटी भी देखनी पड़ेगी, क्योंकि एक कंपनी 6 से 7 करोड़ बनाती है महीने की और दूसरी कंपनी 1 करोड़ बनाती है। और अगर हमने किसी को एक वैक्सीन भी दी तो हमें यह ध्यान में रखना है कि इसकी दूसरी डोज हम रखें, वो सेकेंड डोज नहीं मिलेगी तो इसका भी कोई फायदा नहीं होगा।
तो इन सब चीजों को ध्यान में रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, सरकार कह रही है कि वो उनको हम वैक्सीन नहीं देंगे, वो डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से लें। अब प्राइवेट प्लेयर्स आउट हो जाएंगे। प्राइवेट प्लेयर्स बहुत बड़ा एक स्तंभ था पिछली वैक्सीनेशन को सक्सेसफुल करने के लिए। जगह जगह पे हॉस्पिटल्स हैं, नर्सिंग होम्स हैं, क्लिनिक्स हैं, वो अपनी वैक्सीन दे रहे थे और ये एक सुपर स्प्रेडर इवेंट नहीं बन पाया। लेकिन अब 18 से 45 साल में आपकी नॉलेज में ला दूं, 40 करोड़ लोग हैं, 40 करोड़ लोग हैं हमारे देश में, लगभग 18 से 45 साल में। अब ये अगर 40 करोड़ लोग जो हैं और सबके सब एंशियस हैं कि हमें फर्स्ट डोज भी लगे, हमें सेकंड डोज भी लगे, और पुराने वाले भी जो हैं बहुत सारे लोग हैं जो कि रुक गए हैं, और बल्कि उनसे पुराने वाले भी, मेरे को अभी भी फोन आते हैं कि हेल्थ केयर वर्कर थे जी, नर्स थे जी, उस वक्त लगा नहीं पाई जी, ड्यूटी थी। तो ये बहुत सारे लोगों का वो है। तो सरकार को ये सुपर स्प्रेडर इवेंट ना बन जाए, इसकी मुझे बहुत ज्यादा आशंका है। सरकार वेल प्रिपेयर्ड है, जिस तरह से इतनी जबरदस्त ऐप बनाई है जिसमें कि 88 लाख लोगों को इमीडिएटली वो कर दिया, वो ठीक है। लेकिन सरकार को देखना पड़ेगा कि ये एक तो सुपर स्प्रेडर इवेंट ना बने, क्योंकि इस वैक्सीनेशन से करंट जो हमारी पीक आ रही है, इस पे फर्क नहीं पड़ने वाला। इस वैक्सीनेशन से करंट पीक पे फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि अब जो वैक्सीन देंगे वो 8 हफ्ते के बाद कारगर होगी। तो ये सारे मुद्दों को देख के हमें ये देखना है सुपर स्प्रेडर इवेंट ना बने। डॉक्टर साहब, 1 मई से 18+ यानी कि 18 साल से ऊपर वालों को वैक्सीन लगेगा। सवाल यहाँ पर यह है कि रजिस्ट्रेशन तो बम्पर हो रहा है, लेकिन लोगों को वैक्सीन मिलेगी कब उनको वैक्सीन लग पाएगी? और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे सवाल जो कि वैक्सीन को लेकर आपके जहन में भी हैं, जिनका जवाब तलाशने की कोशिश हम कर रहे हैं। हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़े हैं। डॉक्टर अरविंद, अगर सरल भाषा में मैं एक सवाल आपसे करूं, जो कि आजकल कॉमन सब लोग कर रहे हैं कि हमने तो पहला डोज ले लिया फिर भी हम RT-PCR पॉजिटिव आ गए, कुछ लोग कह रहे हैं हमने तो दोनों डोज ले लिए फिर भी हम पॉजिटिव हो गए, क्या इसका जवाब होगा? देखिए, जब आप पहला डोज लगवाते हैं तो उस एंटीजन के बॉडी में जाने से हमारे बॉडी में एंटीबॉडी बनने की प्रक्रिया शुरू होती है, लेकिन उसका कंप्लीशन नहीं होता और उससे आपको कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलता। तो पहली बात तो ये बता दूं कि पहली डोज लगने से कोई RT-PCR पॉजिटिव नहीं होता, लेकिन हाँ, लगने के बाद उनको कोविड हो सकता है और वो RT-PCR पॉजिटिव हो सकते हैं। दूसरी डोज लगने के 2 हफ्ते के बाद आप में पूरा प्रोटेक्शन आता है और उसके बाद फिर आप कह सकते हैं कि आप पूरी तरह वैक्सीनेटेड हैं। लेकिन मैं ये भी बता दूं कि कोई भी वैक्सीन 100% एफिकेशियस नहीं है। जो कोवैक्सीन और कोविशील्ड हैं, उनकी करीब 70-75% एफिकेसी है, यानी कि 100 लोगों को अगर दोनों डोज वैक्सीन की लगी है और उसके 2 हफ्ते के बाद वो सारे 100 लोग एक्सपोज हुए, तो उसमें से शायद 70 को इन्फेक्शन नहीं होगा, लेकिन 30 के आसपास लोगों को फिर भी इन्फेक्शन होगा। लेकिन एक बहुत बड़ा डिफरेंस है जो फेज 3 ट्रायल्स में दोनों वैक्सीन के दिखा है कि ये जो 30% है जिनको वैक्सीन के बाद भी इन्फेक्शन होता है, इन लोगों में डिजीज माइल्ड होती है, उनको लंग इन्वॉल्वमेंट, सीरियस इन्वॉल्वमेंट, आईसीयू की जरूरत, वेंटिलेटर की जरूरत नहीं होती और इस ग्रुप में मृत्यु की संभावना ना के बराबर है। यह सबसे बड़ा एडवांटेज है कि वैक्सीन आपको इन्फेक्शन होने से तो 70% के आसपास प्रोटेक्शन दे रही है, लेकिन आपको सीरियस डिजीज, लंग इन्वॉल्वमेंट और वेंटिलेटर पे जाने और मृत्यु से करीब 100% प्रोटेक्शन दे रही है। यही सबसे बड़ा एडवांटेज वैक्सीन का है, जिसकी वजह से हम ये कह रहे हैं कि वैक्सीन लगवाइए, जरूर लगवाइए, इससे आपको फायदा होगा। लेकिन वैक्सीन लगवाने के बाद भी कोरोना संयम, कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर, यानी कि हर समय मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग करना, बंद कमरों में इकट्ठे नहीं होना और हैंड हाइजीन, इन सब का पालन निहायत जरूरी है, नहीं तो आपको वैक्सीन के बाद भी कोरोना फिर हो सकता है। बिल्कुल। डॉक्टर पद्मा, अब हमारे पास स्पुतनिक भी होगी, तो ऐसे में हम अगर इन तीनों वैक्सीन को कंपेयर करें, हालांकि डॉक्टर अरुणा ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि ज्यादा भीड़ इकट्ठा ना करें, आपके पास के सेंटर में जो भी वैक्सीन अवेलेबल हो आप जाकर वही वैक्सीन लगवाइए, लेकिन अब स्पुतनिक यानी कि विदेशी वैक्सीन को लेकर भी लोगों के जहन में सवाल होंगे। हो सकता है, पर ये जैसे डॉक्टर अरुणा ने कहा, वी डोंट हैव अ चॉइस, एंड ये सारे के सारे नवजोत जी सारे के सारे फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन कहते हैं, तो आगे आगे सालों में इसका भी परिवर्तन होगा। हमारा सेकेंड एंड थर्ड जनरेशन जिसमें बूस्टर डोज, जैसे आपको पता है ना, फ्लू वैक्सीन लगती है, हर साल लगता है
और वो जो है वो चेंज होके आता है हर साल के लिए, इस तरह ये भी शायद हो जाएगा। तो फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन में चॉइस लेना जरूरी नहीं है, जो आपके पास अवेलेबल है, डोंट वेट फॉर द बेस्ट वैक्सीन टू मैनिफेस्ट, एसएप लगवा लीजिएगा। स्पुतनिक वी हो एंड कोविशील्ड दोनों भी एडिनोवायरस वेक्टर क्लीनर के जरिए, वो जो प्लेटफॉर्म वेरी सिमिलर है। कोवैक्सिन ये जो है इनएक्टिवेटेड वायरस होल विरियन के जरिए है, तो ये दोनों प्लेटफॉर्म्स अलग है, पर स्पुतनिक वी और कोविशील्ड बहुत करीब एक ही प्लेटफॉर्म जैसा है, तो ये बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ये जब आ जाएगा ये बहुत ही अच्छी तरह इस्तेमाल हो सकता है। जी डॉक्टर अभी मलिक, आप इस बात को बहुत अच्छे से समझ भी सकते हैं और हमारे दर्शकों को समझा भी सकते हैं, क्योंकि आज जो तस्वीर हमने मुंबई में वैक्सीन सेंटर के बाहर देखी, जहां पर लंबी कतारें, सोशल डिस्टेंसिंग न के बराबर है, ऐसे में खुद मेयर को आकर ये कहना पड़ता है कि कहीं सुपर स्प्रेडर ना हो जाए, इसलिए संयम बरते रखें आप, क्योंकि कोविड सेंटर भी चला रहे हैं, आप भी वैक्सीनेशन लोगों को दे रहे हैं। तो ऐसे में सवाल ये कि रजिस्ट्रेशन बहुत बड़ी तादाद में हो रहा है, लेकिन वैक्सीन कब और किस तरीके से लगेगी? देखिए, वैक्सीन जिस तरह से पिछले फेज में लगी थी, बड़ा स्मूथ फेज गया था हमारा, हमें कोई दिक्कत नहीं हुई थी, वैक्सीन की उपलब्धि ठीक थी और पेशेंट्स जो आते थे मेरे सेंटर के ऊपर एवरेज 400-500 पेशेंट्स आते थे और बड़ा इजी होता था मैनेज करना, सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है बड़ा सिंपल था। लेकिन अब आने वाले टाइम में मुझे दो प्रॉब्लम्स नजर आ रही हैं कि अगर तो प्राइवेट प्लेयर्स को गवर्नमेंट वैक्सीन नहीं देगी और वो आउट हो गए तो आपके सेंटर्स काफी कम हो जाएंगे और दूसरे लोग बहुत बढ़ जाएंगे, तो आपका इनपुट तो 3 गुना बढ़ गया और आउटपुट देने वालों का अगर वो कम हो जाएगा तो ये सुपर स्प्रेडर इवेंट बन सकता है। लेकिन शुरू में मुझे लगता है कुछ हिकअप्स आएंगी, लेकिन मुझे लगता है कि सरकार की पूरी प्लानिंग होगी, ना केवल स्पुतनिक। अगर हम सारों की बात करें तो स्पुतनिक की भी कैपेसिटी अच्छी है, कोवैक्सीन 1 करोड़ बना देगी, 6 से 7 करोड़ कोविशील्ड दे देगी और आने वाले समय में 2 या 3 प्लेयर्स और भी आ जाएंगे। यहाँ पर मेरा एक सजेशन ये जरूर है कि हम प्राइवेट प्लेयर्स को, जैसे क्लिनिक्स हैं, फिजिशियंस हैं, पीडियाट्रिशियंस हैं, उनको भी वैक्सीन प्रोवाइड कर दें, चाहे रेट हम वही रखें। हम सब डॉक्टर्स बिल्कुल इस बात से एग्री करते हैं कि इस त्रासदी के अंदर हम कोई प्रॉफिट वैक्सीन पे नहीं लेना चाहते हैं, तो वो अगर हमारे को वहां पे प्रोवाइड कर दें तो ये सुपर स्प्रेडर इवेंट नहीं होगा। एक क्लिनिक में 25 लोग जाके लगवाए, एक में 50 लगा के चले गए, बनिस्पत के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में 2000 लोग सीधे आ गए। तो मुझे लगता है कि इसको थोड़ा डाइल्यूट करके हमारे को वैक्सीन को लगाना चाहिए और वैक्सीन की उपलब्धि लेनी चाहिए और लोगों में भी संयम होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सारे के सारे, मैंने जैसे कि आपको बताया 18 से 45 साल के बीच में 40 करोड़ व्यक्ति हैं। अब अगर सब चाहें हम एक ही दिन में 40 करोड़ वैक्सीन लगवा लें तो इट इज नॉट पॉसिबल। तो सब लोगों को संयम बरतना पड़ेगा। कोविन ऐप पे डाल लिया और मैं ये भी कहूंगा बिना रजिस्ट्रेशन, बिना अपॉइंटमेंट के आप सेंटर पे भी मत जाइए। अगर आप सेंटर पे भी जा रहे हैं तो वहां पे केवल 2 मिनट रुकिए। जब आपको पता चल गया यहाँ भी वैक्सीन नहीं है, आप इमीडिएट उल्टे पांव वापस चले जाइए, क्योंकि ये एक सुपर स्प्रेडर इवेंट बन सकता है और यही मेरी एक थोड़ी बड़ी है और मुझे लगता है कि इस पे सरकार भी थोड़ा ध्यान देगी। बिल्कुल डॉक्टर अरुणा, ये संशय और ये डर 45+ वाले उन लोगों में सबसे ज्यादा है जिनका पहला डोज लग गया। डॉक्टर अभी मलिक कह रहे कि आप जाइए, ज्यादा इंतजार नहीं कीजिए, वैक्सीन नहीं है तो फिर चले जाइए। आज ऐसे बहुत सारे लोग थे जिनके जहन में ये सवाल भी था कि भाई देखिए हमारा तो समय पूरा हो गया, फर्स्ट डोज से सेकंड डोज का वक्त आ गया है, लेकिन अगर आज नहीं लगी और वैक्सीन वहां पर अवेलेबल नहीं है तो फिर हम क्या करें। ऐसे में जब पहली तारीख को 18+ वालों की संख्या ज्यादा हो जाएगी तो फिर सेकंड डोज वालों के मन में बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे। हाँ, मुझे लगता है कि जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि बिना रजिस्ट्रेशन के मत जाइए। जब रजिस्ट्रेशन होता है, एक आपको टाइम अलॉट होता है, वो टाइम सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के हिसाब से आपको दिया जाता है। जितना वो वैक्सीन सेंटर उस भीड़ को, जितने पेशेंट्स अपना रजिस्ट्रेशन करा कर आए हैं, उस हिसाब से ही उनको डील करता है। पीछे जब वॉक इन हो गया था तो ये बहुत ज्यादा खतरा हो गया था कि लोग भीड़ खुद ही बना रहे थे और भीड़ के अंदर फिर वो मास्क उतार कर और फिर शाउट कर रहे थे कि हम अब फैला देंगे, अगर आप लोगों ने ये सेंटर क्या कोविड फैलाने के लिए खोल रखा है या वैक्सीन लगाने के लिए। तो वॉक इन वो खुद आ रहे थे। मुझे लगता है कि अगर रजिस्ट्रेशन करा कर आएंगे तो 45+ की एक रो हो जिनको की सेकेंड डोज लगनी है और दूसरी रो हो जो कि 18+ की है, और उस तरीके से मैनेज किया जा सकता है। बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए मैनेज करना। इफ वी हैव
meticulously we have to do. Registration without registration, absolutely no. And registration should be given 15-20 मिनट के डिस्टेंस पर देना चाहिए. आप जितने बजे आपका है उतने बजे आप पहुंचिए, लगवाइए और जाइए. वहां भीड़ मत इकट्ठा करिए जी. तो मुझे लगता है कि हाँ, अगर मेटिकुलस तरीके से किया जाएगा तो अभी पिछला वाला जो वैक्सीनेशन हुआ वो बहुत ही ब्यूटीफुली हम लोगों ने किया. सारे वैक्सीन सब प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने किया और बढ़ चढ़कर सारे मरीजों ने भी बहुत टाइमली रजिस्ट्रेशन करा के लास्ट कुछ दिनों में ही सिर्फ वॉक इन हुआ, मगर सब लोग रजिस्ट्रेशन करा कर आ रहे थे. और जो हमारी साइट है वो भी बहुत इफेक्टिवली काम कर रही है इसमें. मुझे लगता है कि क्योंकि हमें हॉस्पिटल चलाना है, मैं एज ए गायनेकोलॉजिस्ट वहां पर प्रेग्नेंट फीमेल, छोटे बच्चे सब होते हैं और हम लोग नहीं चाहते हैं कि वो लोग इस बात से डर जाएं कि ये भीड़ वैक्सीन की है जो एक साइट पर चल रहा है हॉस्पिटल में और हम ओपीडी में कैसे आए जब इतनी भीड़ है हॉस्पिटल में. तो अगर हम सही तरीके से रजिस्ट्रेशन करके आएंगे तो दोनों ही जो पेशेंट जिनको जरूरी है ऑफलाइन कंसल्ट करना, वो अपना आराम से बिना डर के हॉस्पिटल में दिखा पाएंगे और हॉस्पिटल में एक तरफ विद रजिस्ट्रेशन विद क्यू सिस्टम एवरीबडी इज गेटिंग वैक्सीनेशन. डॉक्टर अरविंद, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे, क्योंकि 18+ वालों का वैक्सीनेशन 1 मई से शुरू हो जाएगा. इन शॉर्ट अगर मैं आपसे जानना चाहूं, अगर कोई ये सोचे कि मेरी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है तो हम थोड़ा डिले करके 1 महीना 2 महीने बाद में लगवा लेंगे, तो क्या ये सही होगा? आप उनको क्या राय देंगे? नहीं, देखिए, कोई भी इस बार पिछली वेव के मुकाबले जो हालात इस बार हुए हैं उसने किसी की भी इम्यूनिटी कितनी अच्छी है इस मिथ को टोटली बस्ट कर दिया है. जिस तरह से इस बार इन्फेक्शन हुए हैं, जिस तरह से इतनी सारी मृत्यु हो रही है, मुझे नहीं लगता कोई व्यक्ति ये कह सकता है कि मैं कोरोना के खिलाफ इम्यून हूं. इसलिए मेरी सलाह है कि कृपया अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के कार्य जरूर करिए, लेकिन उस इम्यूनिटी का सहारा लेके वैक्सीन ना लगवाएं, ऐसी गलती मत करिए. बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए.